आज हम आपको वो समीकरण समझाएंगे जिसके तहत पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। पासवान एक ऐसी स्थिति में आ खड़े हुए हैं जहां से उन्हें विचार करना होगा कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए। इन सब के बीच नीतीश कुमार भी ये अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साफ है कि आखिर मुंह फुलाकर बैठे हुए नीतीश कुमार एक मंत्री लेकर कैसे मान गए। इसलिए मान गए क्योंकि उन्हें अपना प्रतिशोध ज्यादा प्रिय था और इसीलिए उन्होंने चिराग को कैबिनेट से बाहर रखने के लिए अपनों की बलि दी। 4 मंत्री पद न मिलने पर रूठ कर बैठे नीतीश कुमार सिर्फ एक मंत्री पद पर मान गए। अगर चिराग केंद्रीय मंत्री बनते तो जदयू की बढ़ जाती मुसीबतें। जानकारों का कहना है कि केंद्रीय चिराग पासवान मंत्री बन जाते तो बिहार में दलितों का बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ जाता। एक नया लीडरशिप उभर सकता था और हो सकता था कि आगे दिवंगत रामविलास पासवान के बाद चिराग देश में दलितों की अगुवाई करने वाले के तौर पर माने जाते। चिराग पढ़े लिखे और युवा है। लालू, नीतीश और सुशील मोदी के बाद की पीढ़ी में चिराग पासवान तेजस्वी यादव से भी आगे निकल सकते थे। वह अन्य घटक दलों में बीजेपी के सबसे ज्यादा करीबी होते और दलित चेहरे के नाम पर चिराग का उपयोग दूसरे राज्यों में भी करती। मई 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्रालय के ऑफर को ठुकराने वाली जनता दल यूनाइटेड 2 साल बाद आखिरकार वही तैयार हो गई। अब बिहार में इसको लेकर तरह तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। हर किसी का अपना अपना दावा है। ऐसे में ये पड़ताल करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये माजरा क्या है। 2019 में एक सीट पर तैयार नहीं थे, आज 2021 में ऐसा क्या बदल गया। पड़ताल में आपको ये पता चलेगा कि जदयू फिर 2 साल बाद एक ही मंत्रालय पर तैयार क्यों, क्योंकि उसके लिए अभी सबसे ज्यादा महत्व चिराग पासवान को कैबिनेट में शामिल नहीं होने। भाजपा के सामने चिराग का मामला रखा गया तो भाजपा ने भी इस पर एक बार फिर सांकेतिक भागीदारी का राग अलाप किया। इसे जदयू को मानना पड़ा। चिराग की एंट्री नहीं चाहती थी जदयू। बताया जा रहा है कि जदयू किसी भी हाल में पासवान की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री होने देना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जदयू के कुछ नेताओं ने मिलकर ऑपरेशन एलजेपी तोड़ दिया। चिराग पासवान को अकेला छोड़कर बाकी 5 सांसदों को अलग कर दिया। बाद में राजनीतिक तिकड़म करके पशुपति पारस को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी मनोनीत कर दिया गया। इस सब के पीछे जदयू की मंशा सिर्फ यही थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की एंट्री न हो। चिराग ने चुनाव में पहुंचाया था जदयू को बहुत ही भारी नुकसान। 2020 का चुनाव शुरू हुआ था तो एनडीए की तरफ से बीजेपी, जदयू, एलजेपी के बीच में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फिट नहीं बैठा। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ने का मन बनाया। कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। लोजपा ने चुन कर उन जगहों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा जहां जदयू के जीतने की उम्मीद ज्यादा थी। जब रिजल्ट आया तो भले लोजपा को मात्र 1 सीट मिली, लेकिन बताया जाता है कि इसकी वजह से जदयू ने 36 सीटें गंवा ली। और का नहीं, जदयू के ही नेताओं का है। जदयू विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। हालांकि एनडीए की तरफ से पहले से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बात का बदला लेने के लिए जदयू ने लोजपा के एकमात्र विधायक को अपने दल में शामिल करवा लिया और आगे चलकर लोकसभा में भी एलजेपी को तोड़ दिया। चिराग पासवान को अलग थलग करके उनके चाचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करा गया। उन्हें संसदीय दल का नेता भी करार दे दिया गया। अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। तो आखिरकार आपको यह समीकरण समझ में आया कि नीतीश कुमार का चिराग पासवान से जो प्रतिशोध था वो अब पूरा हुआ। जो जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जिद की वजह से शामिल नहीं हुई थी, उसे अचानक अपना मन क्यों बदल लेना पड़ा, यह अहम सवाल है। वह यह कि जदयू ने बीजेपी से 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मांगे थे। वहीं जवाब था कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कराया जाए। इसके बाद बीजेपी ने अपना पुराना दाव चला। जदयू की दूसरी शर्त को बीजेपी ने मान लिया। बदले में जदयू को 1 कैबिनेट बर्थ देने का ऑफर दिया। मजबूरन जदयू को मानना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि पशुपति पारस भी केंद्रीय मंत्री बन गए। 2019 में जब केंद्र में दूसरी बार एनडीए की सरकार बनी थी तो उसमें जदयू भी सहयोगी दल के रूप में थी। बिहार से जदयू के 16 सभा गए थे, लेकिन बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से 303 सीट पर जीत हासिल की थी। तब बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को सांकेतिक हिस्सेदारी के रूप में एक मंत्रिमंडल दे रही थी। लेकिन उस समय तत्कालीन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को यह मंत्रिमंडल में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा था हमें संख्या के आधार पर तुलनात्मक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन जारी रखा था। पटना आकर उन्होंने कहा था कि इस विषय पर वह आगे बात नहीं करेंगे। लेकिन 2021 में ये क्या हो गया? एक ही सीट पर जदयू मान गई। चिराग को लेकर प्रतिशोध की अग्नि इतनी बढ़ गई नीतीश कुमार के अंदर कि जो समझौता उन्होंने 2019 में करने से इनकार कर दिया था, वो समझौता उन्होंने 2021 में चुपचाप कर लिया। अब देखा जाए तो नीतीश कुमार का चिराग पासवान से प्रतिशोध यहाँ पर पूरी कहानी का सिर्फ एक पहलू है। कहानी का दूसरा पहलू चिराग पासवान का भी है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र।